हर हर महादेव। जब भी आप ये लगा लो अपने भाई या किसी के भी साथ बेईमाना करते हो, ठीक है, और या ये मान लो कि आप किसी भी लालच से उस पर ये कर देते हो कि इसका ये सारा मुझे मिल जाए, और कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग कहाँ पर जाकर खिंचते हैं जहाँ पर काली जी की मूर्ति होगी। तो अगर आप बेईमान नहीं हो, आपके घर में अगर एक भी पैसा बेईमानी का नहीं है, तो आप काली मंदिर जाओ, वरना जो काली का दूत होता है, बेताल, वो मतलब खत्म कर देता है उस परिवार को। तो अगर आपके मन में जरा सा भी लालच है ना, तो आप काली मंदिर मत जाओ। शनि के आगे आपको दिया करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि शनि का समय नहीं है अब ये, शनि के हाथ में कुछ नहीं है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा भी लालच है, जैसे किसी बहन ने अपने भाई का हिस्सा रख लिया या भाई ने सगे भाई का हिस्सा रख लिया, तो काली मंदिर आपको खींचेगा, आपको अपनी ओर खींचेगा काली मंदिर। वो आपके पूरे परिवार की बलि लेगा। आप बचाव के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी के ऊपर दुष्ट क्रियाएं भेज रहे हो और आप काली मंदिर में हो और आपको लगता है आप वचनों में लेकर काली के साथ और फिर बेताल को लेकर खेल कर सकते हो किसी के साथ, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि काली का दूत है बेताल, वो निचोड़ देता है आदमी को। ठीक है, आपका ध्यान वहीं खींचेगा बार बार। जब आप बेईमान हो तो आपका ध्यान वहीं खींचेगा। आप काली के मंदिर जाओगे, कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा कि जो काली की पूजा आपको बताएगा, नींबू चढ़ाना आपको बताएगा, ठीक है, दारू का भोग आपको बताएगा। ये सारे काम आप करोगे। किसी वादा किया आपने दिया नहीं, किसी से ले लिया आपने दिया नहीं, एक भी अगर फूटी कौड़ी आपके पास किसी की है तो आप खत्म हो समझो। तो काली मंदिर आपको ना खींचता है अपनी तरफ, काली मंदिर आप जाओगे। और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप काली मंदिर नहीं जाओगे। किसी ने अगर आपके ऊपर तंत्र कराया है और अगर वो आपके कर्मों का फल नहीं है तो आप काली मंदिर नहीं जाओगे। आप काली से जुड़े इंसान के पास भी नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपके कर्म हावी हैं तो आप काली मंदिर जरूर जाओगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो बेवकूफ़ हैं, अज्ञानी हैं, जिन्हें नहीं पता, तो ऐसा काली मंदिर खंडित भी होता है, बार बार खंडित होगा वो। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके उद्धार के लिए वहां कुछ नहीं है। अगर आप काली को पूजने वाले के पास जा रहे हो तो इसका मतलब आपके कर्म हावी हैं आपके ऊपर, और आपके परिवार में कोई बचेगा नहीं। ये सच्चाई यही है, ये हकीकत है। लोग वचनों में लेकर बहुत खेल करते हैं, कहते हैं कि माँ किसी का बुरा नहीं करती। मैं तो ये बात बोल ही नहीं रही हूँ। बुरे आपके कर्म होते हैं, आपकी कर्म आपको वहां तक लेके जाते हैं, लेकिन काली मंदिर बनवा देने से या उसमें डेली जाने से आपका कुछ उद्धार नहीं है। जितने भी आपके घर से, जितने भी आप जा रहे हो ना, जितने भी आपके घर से जाएंगे वो या तो प्रेत बनेंगे या पिशाच बन जाएंगे। प्रेत पिशाच दोनों योनियों में जाएंगे।
अगर आप बेईमान नहीं हो ना, तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने जीता जागता उदाहरण देखा है। एक एक ने एक की दुकान पे ना कब्जा किया हुआ था, जैसे पहले दे देते थे ना, तो काफी पुराना किराएदार हो गया। उसने क्या करा, वो काली को पूछता था। अब वो जब कोर्ट की हियरिंग के लिए जाने लगा ना, तो वो हार गया। कोर्ट केस हार गया, तो उसे दुकान खाली करनी ही थी। और जैसे ही वो ऑर्डर आया ना, वो तुरंत उसके हार्ट अटैक आके वो ऑन द स्पॉट डेड हो गया। और वो डेड भी हो गया, और उसका एक लौता लड़का वो बिल्कुल बेकार निकला। यहाँ पर आपकी संतान भी खराब हो जाएगी, किसी लायक रहेगी नहीं। यहाँ आपने बेईमाना करा, यहाँ आप काली मंदिर जा रहे हो, आप पनप ही नहीं सकते, मैं लिख के देती हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आप, इतना भी लालच आपके मन में है, ठीक है, आपने अपने भाई की संपत्ति रख ली है, या अपने सगे भाई की या बहन ने भाई की संपत्ति रख ली है, और आप काली की पूजा कर रहे हो, तो आपका विनाश तय है। तो ये मत सोचना कि काली की पूजा करने से आपको कुछ न्याय मिल जाएगा, क्योंकि आप खुद ही अन्याय करके बैठे हुए हो। तो न्याय आपको तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, कई होता है ना, कई बहनें भी जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो अपने भाई का हिस्सा भी मतलब अपने माँ बाप से ले लेती है ना। तो वो चीज ये गलत